दोस्तों आज की वीडियो होने वाली काफी ज्यादा शानदार और धमाकेदार। आज हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस आइडिया लेकर आए जिससे करके आप आराम से महीने के लाखों रुपए कमा सकते हो। तो चलिए सर से मिलते हैं और लेते हैं आपके लिए सारी जानकारी। तो कैसे हो सर? नमस्कार सर, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी तो सबसे पहले तो आप अपने बारे में, अपने फर्म के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। मेरी जो कंपनी है उसका नाम है हिंदुस्तान फूड मशीनरी। अच्छा, और ये नोएडा सेक्टर 10 के अंदर स्थित है। तो सर आज की वीडियो में कौन सा बिजनेस आइडिया लेकर आए हो हमारे व्यूअर्स के लिए? सर आज का जो बिजनेस है ये आपका देख पा रहे हो, ये छोटा सा सेटअप है आपका, इसको रेडीमेड फ्रेम्स का बिजनेस बोलते हैं। अच्छा जी। तो आज आपको रेडीमेड फ्रेम्स के बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि कैसे इसका प्रोसेस होता है और माल कहां से मिलता है, क्या माल यूज में आता है और कौन कौन सी मशीनें लगेंगी और कितनी इसकी लाइट होती है, कितनी जगह होती है। तो पूरा सेटअप के बारे में आज आपको जानकारी देता हूं, तो इस वीडियो में पूरे बने रहिए। बिल्कुल, मतलब अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो अगर आप फ्रेम्स का बिजनेस करते हो तो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, फ्रेम्स के लिए आपको पूरी नॉलेज यहाँ से आपको मिलने वाली है। चलिए जी शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं कच्चा माल है। अब इसको हम पहला प्रोसेस करेंगे, हमको इसको फ्राई करना है। तो आपको फ्राई करके दिखाते हैं कैसे ये फ्राई करते हैं। तो ये चाउमीन है, कुछ चाउमीन हम इसमें सैंपल डालेंगे। एक बैच में हमारा 2-2.5 किलो आराम से इस फ्रायर में आ जाता है। कितना टाइम लगता है सर फ्राई होने में? फ्राई होने में मैक्सिमम आपका 1 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि डालने के बाद सिर्फ इसको एक बार चलाना पड़ेगा और चलाने के बाद ये अपने आप फूलना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए अभी हमने चलाया है और चलने के बाद ऑटोमेटिक ये फ्राई होना शुरू हो गया। क्या बात है, मतलब विद इन अ मिनट आपका यहाँ पे फ्राई हो जाता है? हाँ जी, 1 मिनट के अंदर अंदर आपका फ्राई हो जाता है। और आप देख पा रहे हो क्वालिटी कितनी जेन्युइन है आपका। जितना अच्छा प्रोडक्ट, कच्चा माल आप जितना अच्छा लोगे उतना ही अच्छा आपका फ्राई होगा, उतना ही अच्छा आपको सैंपल दिखने को मिलेगा और उतना ही अच्छा खाने में भी होता है। अभी जो आप देख पा रहे हैं ये फ्राई हो चुका है। इसका सीधा इजी प्रोसेस होता है। यहाँ पर आप देखोगे, उठाओगे तो इसका जो भी एक्स्ट्रा तेल था वो नीचे चढ़ेगा और सारा माल हमारा बाहर इस बकेट में आपका आ गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वालिटी कैसी आपकी जेन्युइन बनी है। तो इसी तरीके से जैसे आपका चाउमीन बना है, अब इसमें आप अदर प्रोडक्ट जो भी आपके कटोरी है, दाल चावल है, कुछ भी डालोगे तो ये आपके ऐसे ही सेम प्रोसेस होगा। तो एक सैंपल भी मैं आपको फ्राई करके दिखा देता हूँ कि कटोरी कैसे फ्राई होता है। आप तो यहाँ पर अगला प्रोसेस हमारा वही होगा। ये कटोरी है, अब कटोरी भी हम ऐसे ही आपका 2-2.5 kg डालेंगे और ये डालने के बाद एक बार इसको चलाना पड़ता है। जैसे अभी हमने पूरा ढेर डाल दिया, अब यहाँ पर मैं देखूंगा, आपको एक बार चला के दिखाता हूँ। तो ये अपना आप फूलना शुरू हो गई है। तो ये देखिए आप, इसको कोई भी इजीली काम कर सकता है। ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई एक्सपर्ट कारीगर चाहिए, हलवाई चाहिए। ये फ्रायर का यही खासियत है, गैस फ्रायर है आपका दोस्तों। इसमें यही खासियत है, कोई भी बंदा इसको फ्राई कर सकता है। मतलब कोई एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है इसमें? जी बिल्कुल। अब आप देख सकते हो एक बार में फ्राई होने के बाद ये आपका ये बैच भर गया है पूरा। इसी तरीके से आप देखोगे इसका जो नीचे दिखाओगे, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा तेल है वो नीचे यहाँ झड़ जाता है और नीचे हमारा प्योर तेल रह जाता है और यहाँ सारा माल हमारा बाहर आ जाएगा बकेट के अंदर। एक ही बार में हमारा सारा माल देखिएगा आप, पूरा का पूरा यहाँ पर आ चुका है। क्या बात है, मतलब इस तरीके से फ्राई वाला जो अपना पहला प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये गैस फ्रायर आप लगाते हो तो आपको बेनिफिट ये होता है कि एक तो आपकी क्वालिटी अच्छी बनती है, प्लस पूरी की पूरी आपकी स्टेनलेस स्टील की मशीन है। अगर कोई वेरिफिकेशन में आपका फूड इंस्पेक्टर वगैरह आते हैं तो आपके सैंपल को या आपके माल को या आपकी मशीन को फेल नहीं करेंगे। तो क्वालिटी भी अच्छी हो और आपका काम करने का प्रोसेस भी बहुत इजी हो। अब सिंपली माल डाला, फ्राई कर दिया, एक बार में पूरा उठा दिया, तो मेहनत भी कम हो गई और क्वालिटी भी अच्छी बननी है आपका दोस्तों। तो अब इसके बाद का जो अगला प्रोसेस है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। जैसे हमने अभी माल को सैंपल अपना फ्राई किया है, फ्राई करने के बाद देखोगे इसमें नमी आ रही है आपका तेल की। जो तेल है एक्स्ट्रा मेरे हाथों पे भी लग रहा है, ये देखिएगा। तो इसके बाद का जो प्रोसेस है, एक्स्ट्रा तेल को हम निकालेंगे। जो एक्स्ट्रा तेल निकालने के लिए मशीन आती है वो है ऑयल ड्रायर मशीन। दिखाओ, ये ऑयल ड्रायर मशीन है। इसमें एक बैच हम डाल देते हैं। डालने के बाद जो इसका एक्स्ट्रा तेल है प्रोडक्ट में, वो यहाँ से निकल के आपका अलग हो जाएगा। तो ये प्रोसेस मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा माल फ्राई हुआ था हमने इसके अंदर डाला है। अभी ट्रायल के लिए आपको थोड़ा सामान डाला है, आप चाहो तो इसको पूरा भर के भी अपना यूज कर सकते हैं। डालने के बाद इस तरीके से ये घूमता है आपका और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा तेल है वो यहाँ पर देखिएगा आपका जो भी एक्स्ट्रा तेल हो तो यहाँ से निकलना शुरू हो गया है। तो सर एक बैच में कितना मतलब ऑयल हम यहाँ पर? सर इसमें अलग अलग साइज होते हैं, इससे बड़ा भी होता है, इससे छोटा भी है हमारे पास। ये आधा HP का है, इससे बड़ा होगा 1 HP का। इसमें हमारा मैक्सिमम 1 kg का बैच आता है। जो बड़ा होगा उसमें 2 kg का बैच आएगा आपका। अच्छा, मतलब एक बार में 1 kg निकाल सकते हैं? इसमें 1 kg का बैच बनता है, जो बड़ा होगा उसमें 2 kg बनेगा। ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है? हाँ, सारी की सारी मशीनें इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी। आप देख पा रहे हो ये भी पूरी की पूरी स्टेनलेस स्टील की है। तो क्वालिटी भी आपकी जेन्युइन है, वर्क भी एकदम इजी है और एक्स्ट्रा तेल निकालने से आपको बेनिफिट ये हो रहा है कि क्वालिटी अच्छी बनेगी। खाने पीने के प्रोडक्ट जो भी आपका यूज में बन रहा है ये, उसमें तेल की महक नहीं आनेगी आपकी।
तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो एक्स्ट्रा तेल निकालने के बाद ये इसका ब्रेक होता है, ब्रेक दबाने के बाद हमारा ये रुक जाएगा और यहाँ पर आप देखोगे जो एक्स्ट्रा तेल था जितना है वो निकल चुका है। अब ऐसा कि नहीं है कि बिल्कुल पूरा ही इसको ड्राई करना है, अगर पूरा ड्राई कर दोगे तो इस पर मसाला नहीं लगेगा दोस्तों। तो हल्का मुल्का सा नमी होनी चाहिए तेल की, ताकि हमारा मसाला अच्छे से लग सके। मसाला अच्छा लगेगा तो खाने का टेस्ट अच्छा आएगा। तो अब इसका अगला प्रोसेस क्या है वो भी आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हो जो हमारा एक्स्ट्रा तेल निकाला था। अब उसके बाद हमको इसको फ्लेवरिंग करनी है। अब जो भी आपको फ्लेवर लगाना है, चाहे वो टमाटो हो चाहे स्पाइसी हो, कोई भी फ्लेवर आप लगा सकते हैं। तो लगाने के बाद मशीन को चलाना है, चला दो। और ये आपका इस तरीका से आप इसमें देखोगे तो यहाँ से आपका प्रॉपर तरीका से मसाला लगेगा। आपको एक बड़ी सी चल्ली बनानी है, उसके द्वारा ही इसको छानना है मसाले को। सर एक बैच में कितना मसाला यहाँ पे मिक्स कर सकते हैं? इसमें सर एक बैच में हमारा 5 kg का बैच बनता है। अगर आप 5 kg का बैच बना रहे तो आपको हर बार मेजरमेंट करके करना पड़ेगा और मसाले का मेजरमेंट भी हर बार करना पड़ेगा आपको। 5 kg में अगर 10% हमारा मसाला लगता है तो आपको आधा kg यानी 500 ग्राम मसाला हर बार तोल के डालना पड़ेगा, ताकि आपकी हर बैच में हर बार सेम क्वालिटी बने। क्या बात है, मतलब ज़्यादा फ्लेवर ना हो जाए, कम ना हो जाए। हाँ, पूरी ट्रेनिंग अगर रेट ऊपर नीचे होगा तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा, तो लोग बात कम रेस्पॉन्स देते हैं। फिर कितना टाइम लगता है सर मसाला मिक्स करने में? एक बार में डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट घुमाना पड़ता है, तब ये आपका प्रॉपर अच्छी तरीके से मसाला लगाते हैं। अब इसको आप चाहो तो रिवर्स फॉरवर्ड दोनों तरीके से घुमा सकते हो। तो इसको दूसरी तरफ से घुमा के दिखा दो। अच्छा, अब इसको रिवर्स में हाँ, उल्टा या सीधा कैसे भी करके आप इसको दोनों तरफ से घुमा सकते हो, ताकि आपका मसाला अच्छे से लगता है। तो ये भी मशीन आप देखोगे हांडा पूरा स्टेनलेस स्टील का है। आप चाहो तो इसका बेस MS का ले लेना, अगर SS का चाहे तो उसका थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से हमारा ये मसाला लग के रेडी हो चुका है। हर कटोरी पे आप देखोगे बिल्कुल बढ़िया तरीका से मसाला आपका लग के रेडी हो चुका है। खाने के लिए रेडी है, अब ये बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। आप चाहो तो इनको लूज में भी सेल कर सकते हो, या अपना इस ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन की मदद से 5 वाला 10 वाला पैकेट जो आपको बनाना है वो बना सकते हैं। तो अब मैं आपको एक बार पैकिंग मशीन का वर्क भी दिखा देता हूँ, कैसे ये उसका पैकिंग करके प्रोडक्शन कर। तो दोस्तों प्रोडक्ट रेडी होने के बाद अब उसको पैकिंग करना है। तो पैकिंग के लिए हमारी पाउच पैकेजिंग मशीन है। इसके अंदर हॉपर में माल को डालना है, जो भी आपका प्रोडक्ट रेडी हुआ है। यहाँ पर हॉपर में आप देखोगे अभी आपको माल डाल के दिखाएंगे। तो सर क्वांटिटी कितनी रहेगी? एक बैच में ही आपका इस हॉपर में करीब 3-4 किलो स्नैक्स आइटम आ जाता है। अगर कोई हैवी आइटम जैसे दालें है, नमकीन है, चावल है, वो आप चाहो तो 30-35 किलो भी डाल सकते हो। अच्छा जी, हॉपर में डालने के बाद सर अगला प्रोसेस क्या है? हॉपर में डालने के बाद अब मशीन को हम जैसे ही चालू करते हैं तो हमारा वाइब्रेटर सिस्टम ये है। यहाँ से वाइब्रेटर सिस्टम चालू होते ही हमारा माल ऑटोमेटिक आना शुरू हो गया है। इसके अंदर वाइब्रेटर का ये बेनिफिट होता है, एक तो माल अटकता नहीं है आपका, और दूसरा वाइब्रेटर के द्वारा जैसे ही इसमें भर जाएगा तो सेंसर के द्वारा अपने आप रुक जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर हमारी कटोरियाँ लगी हुई है जो ऑटोमेटिक वजन करती है। जितने ग्राम आपको पैक करना है कटोरी में माल जाएगा और ऑटोमेटिक पाउच के अंदर आना शुरू हो जाएगा। मतलब इसके बाद का जो प्रोसेस है सेट कर सकते हैं। हाँ जी, इसके बाद आप इसमें चाहो 10 की लड़ी बनाओ, 20 की लड़ी बनाओ, वो आप ऑटोमेटिक बना सकते हैं। यहाँ से मशीन चालू करती है, हमारा मशीन चालू हो जाएगा कंप्रेसर। तो हॉपर में माल भरने के बाद ऑटोमेटिक वाइब्रेटर से आता हुआ यहाँ से मशीन को चालू करना है, हमारा ऑटोमेटिक पैकेट बनना शुरू हो जाएगा। अब इसमें आपको जितने की लड़ी बनानी है, चाहे 10 की बनाओ, चाहे 12 की बनाओ, चाहे 20 की बनाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों। सर इसमें डेट वगैरह भी होती है, प्रिंट वगैरह? हाँ जी सर, इसमें आप ऑटोमेटिक डेट सेट चेंज कर सकते हो। ये जो आपका यहाँ पर देख पा रहे हो, ये जो खाली आ रहा है, मशीन में कोडिंग लगती है। हम तो केवल आपको ट्रायल पर्पज से दिखा रहे हैं। जब आप प्रॉपर पैकेट बनाओगे तो आपको डेट यहाँ पे मशीन लगा के देगी ऑटोमेटिक हर पाउच पर ही। अच्छा जी, तो इस तरीके से आप देखोगे ये आपका प्रॉपर पैकेट बना है जिसमें हमारा माल आकर भरा है। अब मैं आपको कोई सा पैकेट खोल के दिखा देता हूँ जिसमें हमारा माल आया है। देखिए जो हमने माल पैक किया है वो इस आप देखोगे, ना तो वाइब्रेटर के द्वारा ये फायदा है, ना तो इतना माल टूट रहा है, और आपका प्रॉपर तरीका से माल पाउच के अंदर आता है दोस्तों। प्रोडक्शन क्या रहेगी सर इस मशीन की? सर मशीन की बात करें तो 1 मिनट में आपका करीब 25 से 30 पाउच बनाती हैं। अब आप इसमें मिनिमम 10 ग्राम और मैक्सिमम 250 ग्राम तक प्रोडक्ट पैक कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुरकुरे है या नमकीन है, चाय की पत्ती है, दाल है, दलिया है, मसाले हैं, यानी कि एक ही मशीन से करीब सैकड़ों तरह के आइटम आप पैक कर सकते हैं दोस्तों। तो सर इसमें एयर वगैरह जो आप दिखा रहे हो फिल है, वो कहाँ से फिल होता है? सर एयर का जो काम होता है इस मशीन को चलाने के लिए लगता है एक एयर कंप्रेसर, जिसका पाइपिंग आ रहा है यहाँ पर हमारा मीटर चालू है, तो ये सिलेंडर लगे होते हैं। जब ये सिलेंडर एयर के द्वारा मूव करते हैं तो आपका प्रॉपर पाउच यहाँ से भी और यहाँ से भी बनेगा। और दोस्तों ये मशीन हमारी फुल न्यूमेटिक है, जिसमें आप देखोगे हमारे डबल सिलेंडर है। डबल सिलेंडर का फायदा होता है दोनों तरफ से एयर मूव करेंगे तो आपका मजबूत से पाउच पीछे वाला सील होता है, और ऐसा ही यहाँ से भी आपका मजबूत से सील होगा। एक बार दोबारा आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे सील हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर आपका ये सील हो रहा है, और ऐसा ही यहाँ पर आपका दोनों तरफ से सील हो रहा है, तो आपका पाउच प्रॉपर बनता है। इससे फुल न्यूमेटिक में फायदा ये होगा आपका हवा लीक नहीं होगी बिल्कुल भी।
ये देखिए हमने इसमें 5 का प्रोग्राम डाला है तो आपका ऑटोमेटिक 5 की लड़ियाँ बननी है दोस्तों। दोबारा से मैं आपको पैकेट खोल के दिखा देता हूँ एक बार। जो हमने माल पैक किया है ये देखिएगा आप, ये सारा का सारा माल इसके अंदर है। मतलब जितने क्वांटिटी में पैक करना है वो अपने आप सेट कर दो, अपने आप हाँ, जितने ग्राम पैक करना है उतने ग्राम के हिसाब से पहले कटोरी लगेगी, उसके बाद ही मशीन को चालू करके आप पैक कर सकते हैं। तो सर प्रोसेस तो आपने सब कुछ दिखा दिया, अगर बात करें प्रॉफिट की या अर्निंग की तो पर डे का कितना कमाया जा सकता है फ्रेम्स के बिजनेस में? सर ये डिपेंड करता है कमाई के तो साधन ऐसा है, तो जितना ज़्यादा सेल आपका होगा उतना ज़्यादा आप कमाओगे, वो तो आप सीधा सीधा जानते हो। बाकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आती है, जैसे आप ये कच्चा माल देख रहे हो तो ये कच्चा माल मार्केट में 40 से 42 रुपये किलो मिलता है। अगर आपको मैक्सिमम 45 रुपये किलो भी मिलता है तो अभी आपको एक पैकेट को बनाने में, जो कि आपको फ्राई करोगे, फ्लेवरिंग करोगे, पैकिंग करोगे, तो 2.5 रुपये मैक्सिमम एक पाउच आपका रेडी होता है। ठीक है तो 3.5 रुपये का ये सेल होता है। अगर आप मोटा मोटा ये लगा लो 60, 70, 80 पैसे आराम से एक पाउच में कमा सकते हैं। तो एक दिन की प्रोडक्शन क्या हो जाती है? मशीनों की जो क्षमता है एक दिन में आपका करीब, आप अगर 1 घंटे चलाते हैं तो 1500 पैकेट आराम से बनेंगे। अगर 10 घंटे काम किया तो 15,000 आपके पैकेट बनते हैं। अगर 70 पैसे का मार्जिन भी रखा आपने तो अभी आपका करीब 10,000 का मार्जिन आता है। अगर आप 50 पैसे का मार्जिन रखते हो तो अभी आपको 7,500-8 हज़ार रुपये का मार्जिन मिलता है। मतलब आराम से 7 से लेकर 10,000 रुपये पर डे का 50-60 पैसे तो आराम से हर कोई आज की डेट में कमा लेता है इससे। बिल्कुल, इसमें सारे मतलब कॉस्ट इंक्लूड है। हाँ, जिसमें आपका लेबर है, इलेक्ट्रिसिटी है, आपका पन्नी है, रॉ मटेरियल है, मसाला है, तेल है, सब कुछ मिलाने के बाद आपको एक पैकेट पर सीधा खरा मुनाफा 50-60 पैसे आराम से मिल जाना है। तो सर बात करें मशीनें आपके पास से ले लेंगे, रॉ मटेरियल जो भी आपने बताया, पन्नी हो गया, इस तरीके का कच्चा माल हो गया, ये कहाँ से मिलने वाला है? सर ये सारा का सारा सुविधा हम आपको अपनी फैक्ट्री के अंदर ही प्रोवाइड करा देंगे। अगर किसी को नहीं प्रॉब्लम हो रही है आने में तो वो फोन पर पे भी अपना सारा रॉ मटेरियल ले सकते हैं, लेकिन उनको पहले मशीनें हमसे लेनी पड़ेगी। अच्छा जी, तो मशीनों की वारंटी क्या रहती है सर? सारी मशीनों की हमारी 1 साल की वारंटी होती है दोस्तों, जिसमें आपका फ्लेवरिंग है, पैकिंग है, सारी मशीन आपको देखने को जो मैंने आपको दिखाई है सारी की सारी 1 साल की वारंटी में होती है। तो सर बात करें अगर कोई इस बिजनेस को करता है तो कितने एरिया और कितने मैन पावर के साथ इस बिजनेस की? सर ये मशीनें ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी छोटी सी। अगर आप अपना खुद का फ्रायर लगाते हो, जैसे आपको क्वालिटी अच्छी बनानी है, फ्रायर आप देख रहे हो अच्छी तरीके से बनता है, तो फ्रायर के साथ आप एक 10 बाई 15 के रूम में भी इसको काम स्टार्ट कर सकते हैं। और कितने मैन पावर के साथ इस बिजनेस की शुरुआत? सर कम से कम आपको 2 से 3 वर्कर आपको लगेंगे। अच्छा जी, तो सर इसकी ट्रेनिंग कौन प्रोवाइड करवाएगा जो यहाँ पे? सर इसको चलाने के लिए जो भी आपको वर्कर की जरूरत पड़ती है, फर्स्ट टाइम में हमारी मशीनें जाती है तो ऑपरेटर भेजते हैं हम लोग, तो वो एक बार जा करके चला के समझा के कंप्लीट तरीके से आता है। तो सर बात करें इलेक्ट्रिसिटी और लाइसेंस की, तो इलेक्ट्रिसिटी कितना कंजप्शन है और लाइसेंस कौन कौन से चाहिए? सर ये सारी की सारी मशीनें सिंगल पेज घरेलू बिजली पे आपका ये काम होता है, क्योंकि फ्रायर हमारा गैस का है तो इसमें तो लाइट का जरूरत पड़ा ही नहीं है। बाकी मसाला, मिक्सचर, पैकिंग, ड्रायर वगैरह सब आपके सिंगल पेज घर की बिजली पे चल सकते हैं। और जो लाइसेंस है आपका, इसमें एक GST नंबर और एक फूड लाइसेंस आपका लगता है दोस्तों। अगर आप अपनी ब्रांड बनाते हैं तो, अगर किसी का बजट नहीं है अपना ब्रांड बनाने का तो वो रेडीमेड पन्नी से भी ले सकते, यूज कर सकते हैं। और रेडीमेड पन्नी यूज करने के लिए आपको कोई GST नंबर, फूड लाइसेंस की स्टार्टिंग में कोई जरूरत नहीं है। तो सर बात कर लेते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट जिससे इस बिजनेस की शुरुआत करी जा सकती है। सर जो प्राइस के बारे में बात की, अगर आपका बजट नहीं है फ्रायर लगाने का तो आप 2.5 लाख रुपए से इस सेटअप को कर सकते हैं, जिसमें आपका ड्रायर मशीन है, फ्लेवरिंग मशीन है और पाउच पैकिंग मशीन है। और मशीन को चलाने के लिए लगता है आपका एक एयर कंप्रेसर। ये चारों मशीनें मिला के आपको 2.5 लाख रुपए में मिलेंगी। बाकी फ्राई करने के लिए आप अपना खुद का भट्टिया लगा सकते हैं। अगर किसी का थोड़ा सा बजट है तो वो 80-90 हज़ार रुपये का हमारा ये गैस फ्रायर आएगा, तो उसके साथ आपको 3,30,000 रुपये का पूरा सेटअप आपको मिलने वाला है। क्या बात है, लेने के लिए कहाँ पर आना पड़ेगा सर? हमारा जो एड्रेस है वो नोएडा सेक्टर 10 के अंदर है, फैक्ट्री नंबर है A79। अगर आप किसी अदर स्टेट से आते हैं तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हमारा सबसे नज़दीक पड़ता है। बाकी ज़्यादा जानने के लिए आप दिए गए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं।